आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज कहना ये है कि जो सचिनवाद जो पकड़ा गया है, इसको बिल्कुल पॉलिटिकल टर्न दे दिया, नॉट एज ए क्राइम बट एज ए पॉलिटिक्स। अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार अपना चेहरा साफ करने में लगे हुए हैं और ये लोग बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। मैंने पहले कहा था कि ब्रूटल क्राइम, बहुत ही सेंसेशनल क्राइम के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए: पॉलिटिशियन, पुलिस और पैसा। इन तीन चीज़ों के इकट्ठा होने से सेंसेशनल क्राइम्स होती हैं। और ये बम्बई, जो मुंबई महाराष्ट्र की जो राजधानी है, वो बिल्कुल रंग भूमि बन गई है क्राइम का, मेजर क्राइम का, सीरियल क्राइम का, रेगुलर क्राइम का और इजी क्राइम का, फ्री क्राइम का, नृशंस हत्याओं के का ये राजधानी बन गई है, कैपिटल ऑफ क्राइम्स। ये बाबा साहब ठाकरे की औलाद ने यहाँ तक पहुँचा दिया महाराष्ट्र को। अब इसकी करतूत को थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। पिछले वीडियो में कुछ मैं बता चुकी हूँ और जो कसर बाकी अभी पूरा किए देते हैं। इसने क्राइम के लिए एक अपना बहुत बड़ा कमांडो चुना है। खुद तो ये सामा बिन लाडेन खुद है, कहता है उसको सचिन वाजे को सामा बिन लाडेन बना दिया। अरे सामा बिन लाडेन तो खुद बना हुआ है, और सामा बिन लाडेन से ज़्यादा नीची हस्ती है तू, क्योंकि वो तो दूसरे के देश को बर्बाद कर रहा था। तू तो अपने राज्य को, राज्य की राजधानी को, अपनी पार्टी को, सभी को बर्बाद कर रहा है, जनता को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। आईएसआई का अड्डा बना रखा है, मुंबई को बेच दिया है आईएसआई के हाथ में, ये शरद पवार ने और ये उद्धव ठाकरे ने। और शरद पवार एक क्या दोनों कदम गृह में है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, वे करके बोलता है। और क्या टर्न दे दिया, यू टर्न दे दिया पूरे क्राइम को। पैसा, एक्सटॉर्शन का पैसा आना है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अभी तक इन लोगों ने क्या कर रखा है और इनका जो कनेक्शन है आईएसआई तक कैसे है, और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में क्या था। और अंबानी का तो आप जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी को ये लोग मारने के लिए, एक्सटॉर्शन केस नहीं था, उसको मारने की तैयारी थी, क्योंकि उसकी सारी गाड़ियों का नंबर का नकली प्लेट बना दिया था सचिन वाजे ने। इतना इंटेलिजेंट आदमी है ये उद्धव ठाकरे का मर्डरस कमांडो, क्रिमिनल कमांडो। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, अब तक सभी को पता है। शॉर्ट में जस्ट टू रिकलेक्ट, ये 16 साल पहले अरेस्ट हुआ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई, कस्टडी डेथ किया इसने, किसी को जेल में मार दिया इसने। और उसके बाद इसने चालाकी क्या की, और इसका जो गॉड फादर लोग था शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इसको रिजाइन करवा दिया ताकि इसको सस्पेंड और डिसमिस न किया जाए। तो जब इसने रिजाइन कर दिया तो इसकी सर्विस खत्म हो गई। ही इज नो मोर इन द महाराष्ट्र पुलिस। Moment you are resign, you are out of the job, and that job is finished. You cannot resume the same job again, impossible. अच्छा, 16 साल के बाद
जब ये उद्धव ठाकरे का राज आता है, शरद पवार जैसा गैंगस्टर का जो मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर्स, उसका लाडला बन के आता है ये और ज्वाइन करता है ये पहले शिवसेना में रहा ये, इसकी सीजनिंग हुई, क्रिमिनल सीजनिंग, ये सीजन क्रिमिनल बन के आता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इसके चेहरे से क्राइम की चाशनी टपक रही है। ही इज oozing with crime, criminal vibes, vibrations। तो शिवसेना में ये पकता रहा, चाशनी में, क्राइम की सिरप में ये पकड़ा था। 16 साल के बाद इसको कोरोना में लाके ज्वाइन करा दिया, क्योंकि सीरियल मर्डर करवानी थी और ISI का डिमांड था कि सीरियल मर्डर करनी है, तो उसको कंडक्ट करने के लिए बहुत सधा हुआ आदमी चाहिए, सीजन चाहिए क्रिमिनल। तो इसको ले आए और इसको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन, ही कैन नॉट ज्वाइन ये महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि इसकी एज मोर देन 35 है। एनीबडी हु क्रॉसेस 35 years of age, he is unfit for गवर्नमेंट जॉब। इसको कैसे दोबारा ये ज्वाइन करवाया, और बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी एग्जामिनेशन के, स्ट्रेट अवे, बीइंग मोर देन 35 years of age। सो इसकी बिल्कुल नाजायज तरीके से इसको लाके बिठा दिया। अच्छा, कहाँ बिठाया? पुलिस हेडक्वार्टर। ये क्या था? असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था। एक इंस्पेक्टर भी नहीं है, दरोगा से भी नीचे का आदमी को पुलिस हेडक्वार्टर में एक डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट्स, CIU, उसका हेड बना दिया, बाप बना दिया अपना। और वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में एट पार विथ परमवीर सिंह बिठा दिया इसको। और आज मैं अपनी वर्ड्स वापस लेती हूँ। परमवीर सिंह was a मोहरा। He was not involved up to neck deep in Sushant murder and 9 serial murders of Mumbai। ये आदमी था जिसका नाम है सचिन वाझे। कोई भी IPS ऑफिसर इतना नीचे हद तक आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं गिरा है और शायद आगे भी नहीं गिरेगा। तो आगे बताती हूँ। उसके बाद इसने कितने मर्डर, कितनी स्मूथली से ये मर्डर करता चला गया। और सबको सुसाइड का नाम दिया। सबके पोस्टमार्टम को इसने मैनिपुलेट करवाया बहुत स्मूथली। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि कौन इसका मेन कंडक्टर कौन है, कमांडर कौन है ये मर्डर माफिया का। स्मिता पारिक का पार्टनर कौन है? उसका हस्बैंड तो कांग्रेस का एक वर्कर है जिसको इसने छोड़ रखा है। और ये कहती है कि परमवीर सिंह मेरा 15 साल पुराना मित्र है। अरे परमवीर सिंह की जूते के साथ तेरी दोस्ती नहीं हो सकती। तू इस ग्रेड की औरत है, फीमेल डॉन, फीमेल माफिया, परमवीर सिंह के साथ दोस्ती बताती है। ये शिवसेना और परमवीर सिंह को जो बताती है, ये दोनों इंग्रेडिएंट इसी में है, सचिन वाजे। और 13 जून की रात में इसके साथ हाथ में हाथ मिला के स्मिता पारिक के ये सचिन वाजे सुशांत सिंह के मर्डर में शामिल था। उस गैंग में ये भी था, CCTV कैमरा को गायब करवाने के लिए। और पूरा स्मूथ रनिंग ऑफ ब्रूटल मर्डर। उसके पहले 7 मर्डर्स हुए। क्यों हुए? क्या जरूरत थी 7 मर्डर करने की? सीधा दिशा सालियान या
और सुशांत सिंह को मार के ठंडे बैठ जाते? नहीं, उनको मारने का मकसद था कि कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जो सुशांत सिंह के का एसोसिएट हो और जो मरने के बाद सुशांत सिंह के फ्लैट पे आ जाए और मर्चुअरी तक जाए या स्मशान घाट तक जाए। ऐसा कोई आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना, और उन्होंने एक को भी नहीं छोड़ा, सारे उड़ा दिए गए। स्मूथ रनिंग ऑपरेशन। तो ये आया और बहुत स्मूथली अपना करामात दिखाया, और बिल्कुल ही एनोनिमस रहा। किसी को कानों कान तक खबर नहीं कि इतना बड़ा आदमी सूत्रधार बना हुआ है, डोरियां खींच रहा है मर्डर्स की, सुसाइड के नाम पे, और उद्धव ठाकरे का काम बना रहा है, एक्सटॉर्शन करवा रहा है। एक्सटॉर्शन किस लिए? पैसा जमा करिए। किस लिए? तो शिवसेना, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, तीनों की फंडिंग आईएसआई की होती है। ये तीनों पार्टियां प्रो आईएसआई हैं। एंटी नेशनल है ये, एंटी इंडियंस है ये सब प्रो आईएसआई है। और आईएसआई और दाऊद की जो ये है एजेंसी है, ये सब पार्टियों को फंडिंग करती है इलेक्शंस में। तो अब उगाही करो। उगाही करने के लिए सेनापति चाहिए, मर्डर में एक्सपर्ट हो, एनकाउंटर में, फेक एनकाउंटर में एक्सपर्ट हो, एक्सटॉर्शन में एक्सपर्ट हो, सुसाइड साबित करने में एक्सपर्ट हो, और उसको क्या दिया? इनोवा। इनोवा का पार्किंग कहाँ था? पुलिस हेडक्वार्टर। मर्सिडीज, 5 स्टार होटल, मर्डर प्लान करने के लिए, एक्सटॉर्शन प्लान करने के लिए। मुकेश अंबानी की एक एक गाड़ियों का नकली नेम प्लेट इसने खुद जाके बनाया है। तो उस गाड़ी में डायनामाइट भर के और मुकेश अंबानी को उड़ाने का प्लान बिल्कुल था। जिस तरह से श्रीदेवी का मर्डर हुआ, ड्राउनिंग, बाथटब में ड्राउनिंग हो गई, और दिन दहाड़े मर्डर हो गया। डायना को मारा गया था, उसके गाड़ी में डायनामाइट फिट कर दिया गया और ब्लास्ट किया, मर गई। बोला कार एक्सीडेंट में मर गई। MI5 ने मरवा दिया। अब ये उद्धव ठाकरे का, उद्धव बिन लादेन का ये जो कमांडो है, ये अपना कर्तव्य दिखा रहा था, खेल रहा था। और अर्नब गोस्वामी को भी इसने अरेस्ट करवाया था एक्सटॉर्शन के। ये बात बहुत बड़ा रहस्य है। ही इज ए बिलियनर जर्नलिस्ट, और ही वॉज लॉकिंग हिज हॉर्न्स विथ परमवीर सिंह। खामखा परमवीर सिंह के पीछे पड़ा हुआ था, और हाथ था उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, कांग्रेस का, और इन तीनों का लाडला जो था ये सीजन क्रिमिनल। उसके चेहरे से क्राइम की ऑरा निकलती है, ब्रूटल मर्डर की, हीनस क्रिमिनल की ऑरा है फुल। इसने परमवीर सिंह को ओवरटेक कर लिया था। He was running a parallel criminal police force, और क्राइम करने के साथ साथ सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं।
उसी साबूत मिटाने के चक्कर में मनसुख हिरेन को इसने चुटकी में स्मूथली सफा कर दिया, समंदर में डाल दिया, सुसाइड कर लिया, नोट तैयार कर लिया, कंप्लेन। ही वॉज गिवन फुल पासपोर्ट टू किल, फ्रीडम टू किल, लिबर्टी टू किल एनीबडी एनीवेयर बाय एनी मीन्स। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड है। अब आईएसआई का सारा पंजे में है, ये पूरा मुंबई की सरकार, ये शिवसेना पार्टी, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को सांप सूंघ गया है, बकार नहीं फूट रही है। नहीं तो ऐसे ऐसे पूरा परिवार ऐसे ऐसे एकदम झूमते हुए उपद्रव करने के लिए बाहर आ जाते थे। कहाँ छुपा हुआ है लल्लू गांधी? उसकी माता जी अब सुशांत के मर्डर के बाद ये एक्सटॉर्शन पे आया, और इसका भागीदार कौन था? एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट। क्या पुलिस है इस हिंदुस्तान की? और एक सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, यहाँ बात ज्यादा बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल का राज है। नहीं तो हर स्टेट में पुलिस की यही हालत है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग क्राइम, they are not responsible for controlling crime, conducting crime। ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस का रोल है। और एक्सटॉर्शन का पैसा वो एकदम रिचुअल है, एसेंशियल रिचुअल है, ऑब्लिगेटरी रिचुअल है, अनिवार्य प्रचलन है, ये होता ही होता है। एक ऐसे चो बीट अफसर को बोलता है अपने अपने एरिया से इतने पैसे हर हफ्ते आने चाहिए और इतना हेडक्वार्टर तक पहुंच जाना चाहिए। वो जाता है चीफ मिनिस्टर तक, आगे कहाँ कहाँ जाता है सबको पता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सातों को उड़ा दिया। सुशांत सिंह की मौत पे कोई आने वाला नहीं रह गया। फैमिली पटना में और लाश संदीप सिंह के कब्जे में। ये सब प्री प्लान था, इसलिए मारा गया था। मारा गया था उनके एक एक जानने वालों को जो आ सकते थे, जो वहाँ सुशांत सिंह की बॉडी के साथ खड़े रह सकते थे, सबको पहले ही खत्म कर दिया। और एक को तो उसी दिन 14 को खत्म किया एक्सीडेंट के नाम पे। तो ये जहां तक डायनामाइट का सवाल है, डायनामाइट इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है, किलिंग इन्वॉल्व है, आईएसआई का पूरा हाथ है। और ये केस अपने इतने जो धूल उड़ रही है, तूफान चल रही है, ये सब शांत हो जाएंगे। जैसे रिया चक्रवर्ती बाहर घूम रही है और ये जो साड़न है स्मिता पारिक रोज प्रोटेक्ट्स की नई नौटंकियां कर रही है, ये वाजे भी निकल के आ जाएगा और बाजे बजाएगा। हिंदुस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। इतना पैसा है, एक्सटॉर्शन का पैसा गिनने के लिए काउंटिंग मशीन इसके पास, इसकी गाड़ी में हमेशा रहती है। मर्सिडीज में मशीन पाई गई। अरबों खरबों एक्सटॉर्शन होता है,
बाहर से फंडिंग होती है, एक्सटॉर्शन करके ये लोग मिलिटेंट को फंडिंग करते हैं। एक अदना सिपाही, असिस्टेंट इंस्पेक्टर 5 स्टार होटल में बैठ के, 5 स्टार होटल में मर्सिडीज लेके, हाउ कैन ही अफोर्ड सच हाई फ्लाई स्ट्रेटजी फॉर किलिंग पीपल? ये पूरा एज ISI का है। मुंबई बहुत पहले से, पुराने जमाने से ही दाऊद इब्राहिम के कब्जे में है। जब ISI अपने फुल फॉर्म में आई तो उसका कब्जा भी उतना ही स्ट्रांग है जितना दाऊद इब्राहिम का है। यह है महाराष्ट्र की हालत। और सुशांत सिंह राजपूत का केस एकदम सोया पड़ा है। खूब धूम मच रही है, खूब धूम मच रही है। सब नाटक ही हो रहा है, क्योंकि शिवसेना को पता है शरद पवार ने आके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, किस दिन सोया पड़ा रह जाएगा इसको खुद भी नहीं पता है। दोनों टांगे कमर में है, फिर भी पता है कि क्राइम को कैसे यू टर्न मोड़ देना है, अनिल देशमुख को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कोरोना बहुत सारी बीमारियों के अपराध के तरीकों का रास्ता बना हुआ है कोरोना। तो ये हालात है। कहाँ कहाँ ये किसको किसको खरीदेंगे, यहाँ से लेके सेंटर तक, सेंट्रल एजेंसियों को। सुशांत सिंह के पैसे भी इन लोग के हाथ में गए हैं। कितना रिया चक्रवर्ती के पास गया है, कितना इन लोग के पॉकेट में आया है, ये पूरी साझेदारी से काम हुआ है। पूरा उसके बैंक में झाड़ू लगा दिया, सारे हार्ड डिस्क को डैमेज कर दिया। उसके मरने के दिन 13 तारीख के रात में सारे काम हुए हैं। उसका पैसा का लूट मचा वहां। स्मिता पारिक के पास क्लू है, 8 हार्ड डिस्क थे और 8 डैमेज स्टेट में है। और ये पूरी पार्टनर है ये सचिन वाजे की। परमवीर सिंह तो इसके चेहरे पे बूट मारे। सीनियर IPS ऑफिसर से इसकी दोस्ती होनी है, ये हाँकती है फ्रॉड कहीं की। 50 फॉल्स ID लेके बैठी हुई है, फीमेल डॉन बनी हुई है। तो ये वाजगेट है, मीडिया वालों का खूब बिक रहा है। लेट्स डिबेट, हर घंटे एक डिबेट हो रहा है थ्रूआउट द क्लॉक। उसी को बार 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 किसी ने नहीं डिस्क्लोज किया है कि ये सेम गैंग है जिसने सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और उसके 7 एसोसिएट को स्मूथली मर्डर करके नामो निशान मिटा के बैठ गए। कहाँ CBI गई, कहाँ ED गई, कहाँ NCB गई। रिया चक्रवर्ती, सौभिक राय हेल्थ क्लब में हेल्थ बना रहे हैं, मजे लूट रहे हैं जिंदगी के। सुशांत को मार के उसकी सारी मेहनत की कमाई लूट ली, 1 रुपया भी उस फ्लैट में नहीं छोड़ा। और ये मनसुख हिरेन के डेड बॉडी से सारे गोल्ड के चेन, कीमती घड़ी और
उसके जो भी पोजीशन में थे उसकी बॉडी पे सारा निकाल लिया। ऐसे दरिंदे हैं ये, भूखे नंगे। और शरद पवार का पेट कब भरेगा, दोनों टांगे कब्र में है। और उधर ठाकरे तो बाबा साहब ठाकरे का नाम का झंडा फैला रहा है। पूरा सामा बिन लाडेन से, सामा बिन लाडेन जिंदा होता तो इनसे लेसन सीखता कि अपने ही देश में कैसे मिलिटेंसी की जाए, अपने देश को कैसे बर्बाद किया जाए। दूसरे देश में जाके बर्बादी करने की क्या जरूरत है, अपने यहाँ बहुत स्कोप है। ISI से कंधा मिला करके अपने देश द्रोह का झंडा फहराओ, मारो और मरवाओ। बेटा राज करेगा, लल्लू ठाकरे। ये है जो गैप था, उसको मैंने फिलअप किया है। सब मजे ले ले करके सब जगह सिर्फ डिबेट चल रहे हैं, मीडिया बाजी चल रही है, जर्नलिज्म कहीं नहीं चल रहा। जर्नलिज्म इज इन्वेस्टिगेटिव। और जहां तक ये बारूद का है, और जहां तक एक इतने अमीर आदमी का सवाल है, वन ऑफ द बिग रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, उसको मारने की साजिश की है। नहीं तो उसको सारे गाड़ियों का नकली नंबर प्लेट मिला है, उसको बनवाने का क्या था। इट वॉज नॉट जस्ट द एक्सटॉर्शन और ये उसको स्केयर करने की नहीं थी। इट इज नॉट बारूद स्केयर, इट्स नॉट डायनामाइट स्केयर। पूरी साजिश बनाई हुई थी। महीनों पहले से होटल में बैठ करके ये साजिश बना है। कहीं भी सुराग बाहर जाने का ये होता है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, मार के खत्म। एक यंग मैन को मार दिया, दोस्त बनाया उसको, उसकी गाड़ी ले ली, उसके बच्चों को अनाथ बना दिया, बीवी को विधवा बनाया, और खुद 5 स्टार होटल में अंबानी को कैसे स्लेन करेंगे, उसकी पूरी साजिश बना ली। तो आगे हिंदुस्तान के तमाशे आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।